बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, ये हर मम्मी का टेंशन रहता है। टिफ़िन ऐसा हो जो बच्चों को भरपूर न्यूट्रिशन भी मिले और बच्चे टिफ़िन भी खाली करके आएँ, उसको बचा के ना लेके आएँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड प्लेट। और आज मैं बच्चों के लिए ऐसे 2 नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ कि जो बच्चों को आप टिफ़िन में देंगे तो बच्चे उनको बचा कर लेकर नहीं आएंगे और उनको फिनिश करके आएंगे। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीरा लिया है और खीरे को मैंने इस तरह से परत उतार ली है। पहले ही मैंने इसको छील के रख लिया था और छिलर की हेल्प से मैं इस तरह से खीरे से परत उतार लूँगी और इस तरह के स्लाइसेस मेरे को चाहिएंगे। स्लाइसेस आराम से उतर आती है, कोई परेशानी भी नहीं होती है। बस छिलर को थोड़ा सा हमें टाइट हाथों से चलाना है जिससे कि बिल्कुल हमें रिबन जैसी शेप मिल सके। मैंने खीरे से 5 से 6 स्लाइसेस उतार लिए हैं और अब इनको हम एक साइड रख देंगे और अब हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब ली है मैंने कुछ सब्जियां। एक मैंने टमाटर लिया है और एक की शिमला मिर्च ली है और एक प्याज लिया है। इनको मैंने चॉपर में डाल दिया है और इनको मैं चॉपर में बारीक बारीक पीस लूँगी। मैं ये सभी तैयारियां शाम को करके रख लेती हूँ, सुबह में फिर काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है और जल्दी से टिफ़िन रेडी हो जाता है। अब सारी सब्जियां चॉप हो गई हैं। अब मैं इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बाउल में मैंने पहले से ही एक गाजर को कद्दूकस करके लिया हुआ है और इसी बाउल में मैं इनको भी सारी सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ कॉर्न के दाने। ये कॉर्न को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था और इनको अब मैं इसमें ही मिक्स कर दूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और अब मैं ले रही हूँ चीज़। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और जो बच्चों को कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप उसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और जो इसमें वेजिटेबल मैंने डाली है उनमें से भी कोई बच्चों को पसंद नहीं आ रही है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम जो हमने खीरे के स्लाइसेस कट किए थे उनकी तरफ चलेंगे। अब जो खीरे के स्लाइसेस हैं इनको मैं राउंड शेप में रखूँगी और इनको मैं स्टिक की हेल्प से बंद कर लूँगी। मैंने यहाँ पे बारबेक्यू स्टिक ली है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें टूथपिक भी ले सकते हैं। अब टूथपिक की हेल्प से मैं इनको बंद कर दूँगी और इनको एक राउंड शेप में रखूँगी। इनको बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये इजीली बन जाते हैं। अब सभी को मैंने राउंड शेप में बना लिया है और अब हम एक बाउल में बेसन ले लेंगे। ये बेसन मैंने 1/4 कप लिया है और इसको मैं छलनी से छान लूँगी जिससे कि बेसन में गुठलियाँ ना रहें। और अब इस बेसन में कुछ इंग्रेडिएंट हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और अब डाल देंगे आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच लिया है मैंने ऑरिगेनो। इन सभी चीज़ों को डालकर पानी के साथ मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा कर ही डालिएगा। इस बैटर को हमें बहुत ज़्यादा थिक या बहुत पतला नहीं रखना है। जैसा बैटर हम चीला बनाने के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल हमें वैसा ही रखना है। बेसन का बैटर बनकर अब तैयार हो गया है और अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें डाल दूँगी 1 चम्मच घी और घी को गर्म होने देंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो अब उसमें हम डाल देंगे जो हमने खीरे के स्लाइसेस बनाए थे, उनको एक एक करके रख देंगे। सारे स्लाइसेस को मैंने कढ़ाई में रख दिया है और जो स्लाइसेस के बीच में जगह है उसमें हम बेसन का बैटर डाल देंगे। बेसन का बैटर बस हमको आधा आधा चम्मच ही डालना है जिससे कि नीचे से उनका बेस बन जाए। जो सब्जियां हम इसमें डालें वो नीचे से फिर निकले ना। अब जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था उसको हम फिल कर देंगे इसमें। हमें अच्छे से दबा दबा के उसको फिल कर देना है। बनने के बाद ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है।
बच्चे इसको बचा के भी नहीं लेके आएंगे और बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। अब इनको ढक के 5 मिनट के लिए पका लेना है। अब इनको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इनको एक बार चेक कर लेंगे। हमारे रोल बिल्कुल तैयार हो गए हैं बनके और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। अब इनको मैं एक एक करके एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ी सी तैयारी शाम को करके रख लीजिए, जिससे चॉपिंग हो गई और सुबह में फिर बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी सारे रोल्स को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। दोनों तरफ से नीचे से बेसन भी बहुत अच्छे से पक गया है और ऊपर से भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और जब हम बच्चों को इसको टिफ़िन में देंगे तो अभी मैं इनको लंच बॉक्स में लगा रही हूँ बच्चों को देने के लिए। ये टिफ़िन तो तैयार हो गया है। चलिए अब दूसरा टिफ़िन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वही कढ़ाई ली है और इसमें मैंने जो बेसन का बैटर तब बनाया था वही बैटर हम इसमें फैला देंगे। इसको हमें राउंड शेप में ही फैलाना है और हम इसको छोटे ही शेप में रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें और कुछ नया पसंद आता है। तो अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने तैयार किए थे, जिसमें सारी सब्जियां थी, कॉर्न थी, चीज़ मिक्स थी, उसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। मिक्सचर को चारों तरफ से अच्छे से डाल देंगे और अब इसमें मैं ऊपर से डाल दूंगी चीज़। जो मेरे पास मोज़रेला चीज़ है वही मैंने डाली है। अगर आपके पास स्लाइस है तो आप इस पर स्लाइस भी डाल सकते हैं और नहीं तो पनीर भी डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है। और अब मैं इसको ऊपर से ढक दूंगी और ढक के मैं इसको 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। हेल्दी बेसन का पिज़्ज़ा तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी और इसको मैं अब टिफ़िन में लगा लूँगी। अब टिफ़िन ले लेंगे और टिफ़िन में लगा लूँगी मैं फूड रैप पेपर और इसमें मैं जो नाश्ता हमने तैयार किया है उसको लगा लेंगे। इसको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, जिससे कि बच्चे को खाने में आसानी रहे और वो अच्छे से इसको खा पाए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब टिफ़िन मैंने रेडी कर लिया है बच्चे का और इसको मैं कर दूँगी अब बंद। ये मैंने एक बार की तैयारी से 2 दिन का लंच बॉक्स तैयार किया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।